इसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों के लिए हज और उम्रा के वीज़े बैन जी। तो वह इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान से काफ़ी तादाद में जो लोग अच्छे तरीके से आते हैं, अच्छे तरीके से आके हज और उम्रा करके वापस चले जाते हैं, साथ में ये बदकारियाँ के करते हैं, यहाँ पे गलतकारी जना करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक खबर शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें सऊदी हुकूमत की जानिब से रिसीव हुई है। इसमें यह बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों के लिए हज और उम्रा के वीज़े बैन कर दिए जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या वाकई में ऐसा होगा कि पाकिस्तानियों के लिए हज और उम्र के वीज़े बैन कर दिए जाएंगे सऊदी अरब के लिए? तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे और उसके पीछे वजह आखिर क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जज़ाक। जी तो वह इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान से काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं हज और उम्रा करने के लिए। हालांकि वो हज और उम्रा करने नहीं आते बल्कि यहाँ पर भीख मांगने आते हैं। यकीन करें, यहाँ पर इतनी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर भीख मांगते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, जवान लड़कियाँ भी शामिल हैं। बिल्कुल जवान लड़कियाँ, जिनको देख के बिल्कुल हैरानी होती कि यार ये किन कामों में लगे हुए हैं, ठीक है। और देख के खुद ही में शर्म भी आती है कि यार ये हमारी कंट्री के लोग हैं और यहाँ पर आके भीख मांग रहे हैं। यकीन करें, हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर मुकीम, हम यहाँ पर रहते हैं और लोग हमें जो दूसरी कंट्री के होते हैं, इंडिया बांग्लादेश के, मतलब अलग अलग कंट्री के, आपको पता है यहाँ पर तो हर कंट्री के लोग आते हैं। तो यकीन करें, हमें इतने यहाँ पर ताने सुनने पड़ते हैं जिनकी वजह से बहुत ही शर्मिंदगी का हमें सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को अलर्ट किया है कि अगर आपने इसी तरह बेकारी भेजना बंद ना किए तो हो सकता है कि हमें हज और उम्रा पर बैन लगाना पड़े, क्योंकि जो लोग अच्छे तरीके से आते हैं, अच्छे तरीके से आके हज और उम्रा करके वापस चले जाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो आखिरकार इनके पीछे लोग कौन है? आप सबको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ टाइम पहले भी पाकिस्तानी हुकूमत को अलर्ट किया था इसके बारे में, ठीक है, लेकिन इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। और अभी हाल ही में फिर से सऊदी अरब के जो किंग है सलमान, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने फिर में उन्होंने वार्निंग दी है, अलर्ट किया है कि अगर आपने इसी तरह बेगारी भेजना बंद ना किए तो हो सकता है कि हमें आपके हज और उम्रा पर बैन लगाना पड़े, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। ये जो तादाद होती है, ज़्यादातर मुल्तान और सिंध, डेरा गाजी खान, इस इलाके में रहने वाले, इस एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। इनके पीछे होते कौन है? इनके पीछे देखिए एजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पास ना उम्रा हज का लाइसेंस है, ठीक है, आगे से वीज़े वगैरह लेके तो आगे ये प्रमोट करते हैं, आगे जो बेकारी उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इनमें से इनका वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इनकी सारी वो जिम्मेदारी उठाते हैं कि घर से लेके घर पहुँचाने तक जिम्मेदारी हमारी, आपने वहाँ पे जाना है, आपने हमें इसमें से कमीशन देनी है, ठीक है ना। कमीशन अब किस तरह लेते हैं कि देखें, यहाँ पर आपको पता है कि सऊदी अरब का जो रियाल है वो बहुत महंगा, हमारे पाकिस्तानी करेंसी के अपोजिट, ठीक है। यहाँ का एक रियाल हो तो पाकिस्तान तकरीबन 70-80 रुपये बनते हैं, ठीक है। अभी जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 74-75 रियाल है, ठीक है। तो इसी तरह अगर डेली का 100 रियाल भी कमाएँ, ठीक है, 100 रियाल तो यहाँ पर आम बात है, आराम से कमा लेते हैं। अगर डेली का 100 रियाल भी कमाते हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन ये 7-8 हज़ार रुपया बनता है। ऐसी बहुत सी तादाद में पाकिस्तान से मतलब लोग आते हैं भीख मांगने के लिए, ठीक है ना। और साथ में ये मंशियात भी लेके आते हैं, जैसे सिगरेट हो गई, ठीक है ना। आते देखिए यहाँ पर मक्का और मदीना में इतनी मुकद्दस जगह पर, और लेकिन यहाँ पर आके काम भी करते हैं, वहाँ से सिगरेट ले आते हैं और यहाँ पर आके बेचना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सिगरेट भी बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि यहाँ पर मंशियात बिल्कुल मना है, ठीक है ना। तो इस वजह से सिगरेट भी ले आते हैं और यहाँ पर आके सेल कर देते हैं। अब सिगरेट का जो एक डंडा वो तकरीबन 120-30 रियाल का बनता है, ठीक है ना। पाकिस्तानी पैसे में बात की जाए वो तकरीबन वहाँ से मिलता है 2000-2500 का, लेकिन यहाँ पर अगर वो सेल करें तो तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 रुपया बनता है, ठीक है ना। अगर 10 डंडे ला के यहाँ पर वो सेल कर देते हैं तो सीधा सीधा 1 लाख तो यहाँ पर हो गया, जितने वो पैसे लगा के आए थे, ठीक है ना, हज और उम्रा के लिए, मतलब उम्रा का वीज़ा लेके, उतने तो वो इधर से कमा लेते हैं। तो जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी हुकूमत की कि इन पर
काबू डालें, ठीक है ना। ये मतलब हमारी जो हुकूमत है वो सोई हुई है, ठीक है। अगर बाद में सऊदी हुकूमत ने इनके वीज़े बंद कर दिए, इनके वीज़े बैन कर दिए, फिर भी ये उनको बोलेंगे कि यार हमारे साथ ज़्यादती की है, अल्लाह के घर से जाने के लिए हमने रोका है। लेकिन जो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं वो इनको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। साथ में ये बदकारियाँ के करते हैं, यहाँ पे गलत कारी जना करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जो औरतें होती हैं, ठीक है ना, जो जवान जवान लड़कियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो उनकी दिहाड़ी उधर से ना लगे तो इधर से वो दिहाड़ी अपनी लगा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे, इतने मुकद्दस शहर में आके, इतने मुकद्दस जगह पर आके तो ये बदकारी करना स्टार्ट कर दे। तो लिहाजा इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें। आप यहाँ पर आते हैं हज और उम्रा करने के लिए, लेकिन साथ में आप सिगरेट वगैरह ले आते हैं, नस्वार लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी मंशियात आप ले आते हैं, ठीक है। आप आते हैं मुकद्दस जगह पर, ठीक है ना, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उल्टा आप गुनाह करके तो यहाँ से चले जाते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें और अच्छी नीयत से आए। अल्लाह पाक आप सबको हज और उम्रा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आपने शेयर लाजमी करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और इन जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। जज़ाकल्लाह।